अच्छा जी, अब मैनेजमेंट इंटरफेस आपने इनेबल कर लिया, इसका मतलब ये है कि हमने एएसए पर मैनेजमेंट पोर्ट को पकड़ करके अपने एक नेटवर्क स्विच के साथ डिप्लॉय कर लिया। ये वो स्विच है जो आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट के लिए है और इसके अंदर हमारे एडमिन की जो मशीन है जिसने इसको मैनेज करना है वो भी कनेक्टेड है। अब इसको प्रोविजन कर लेने के बाद अभी भी जो इसका जो ओएस है, आप उस ओएस को अभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंटर इन एंड स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग इट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने यहाँ आईपी भी दे लिया। You need to undergo few more configurations in order to allow this operating system you to enter its management plane and access the CLI and start configuring. What are those next steps? Let's talk about them. अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेलनेट के जरिए करें, एक्सेस एसएसएच के जरिए करें, या हम एडाप्टिव सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर चलाना चाहते हैं, विच इज द GUI. Obviously it uses HTTPS behind the scenes. तो ये हमारी चॉइस पे मबनी है। अब जो भी प्रोविजन करेंगे उसके मुताबिक आगे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आएंगे। बट ऑल ऑफ दीज थ्री दे नीड टू पास यू थ्रू ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन की लेयर से तो गुजरना पड़ेगा ना, तो ही टेलनेट भी आपको लॉगिन होने देगा, एसएसएच भी लॉगिन होने देगा, एएसडीएम भी लॉगिन होने देगा। So we enabled the interface for management, and before going for telnet, SSH, ASDM, in between we need to enable the AAA part. तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि ASA के लोकल डेटाबेस के अंदर यहीं पे यूजर्स बना लें जिन्होंने लॉगिन होना है, या हमारे पास ऑप्शन है कि जो ये आउट ऑफ बैंड नेटवर्क है हमारा, इसके अंदर हम एक AAA सर्वर भी रख लें और इसके साथ हमारे यूजर्स यहां पड़े हुए हों। So if that is the case, then this server, let's say the server is 192.168.1.10 and you have 192.168.1.1 on your MGMT interface, management interface, तो आपको बताना पड़ेगा इस एएसए को कि ये AAA सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, किस आईपी पे पड़ा हुआ है। फिर जाहिर है इनकी आपस की जो कम्युनिकेशन है उसमें भी एक शेयर्ड सीक्रेट होता है, वो डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। वी वांट टू यूज TechX और वी वांट टू यूज Radius, since both of these protocols are possible for your data plane, but Cisco devices may better to go for TechX when it comes to management plane. So if your AAA server is there on 192.168.1.10, we will define it like AAA-server, आगे उसका कोई भी नाम दे लें, protocol, and then the protocol you want to use, TechX or Radius. उसके बाद you will write AAA server, the same server, and you will tell where this server is present. In our case, जो हम example लेके चल रहे हैं, we will write MGMT. So AAA server group 1, it is there on MGMT, and the host where the server is hosted is 192.168.1.10, IP of the AAA server. And when we will be talking to that server, the key will be Cisco 123. This is the shared secret which is mutually set between the ASA and this AAA server. ये AAA server, let's assume ICE है, तो ICE में भी आप ASA ऐड करते हैं ना. So when you add ASA in ICE, there you mention a shared secret. That shared secret you are giving in ASA on this side. अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस ASA को दो पॉसिबिलिटीज दे दी हैं. इट कैन यूज इट्स लोकल डेटाबेस ऑलवेज एंड इट कैन ऑलवेज यूज दिस एक्सटर्नल डेटाबेस एज वेल. नाउ इट इज आवर चॉइस व्हेन टू यूज लोकल एंड व्हेन टू यूज एक्सटर्नल. सो कमिंग बैक, अब हमें देखना है कि हमने टेलनेट अलाउ करना है, SSH अलाउ करना है या ASDM अलाउ करना है. अभी भी AAA कॉन्फ़िगर कर देने के बाद, मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देने के बाद OS आपको दाखिल नहीं होने देगा.
because you need to enable the listeners of Telnet, SSH and ASDM means HTTP. उसके लिए अब ये है टेलनेट एक्सेस। ASA में आपने सिस्को iOS में पढ़ा हुआ है एक्सेस क्लास। iOS के अंदर लाइन VTY के ऊपर अगर आपने किसी को रोकना है तो आपको उस पर एक ACL लगानी पड़ती है और आप बताते हैं कि कौन कौन बस इसको टेलनेट कर सकता है। Whereas by default उसमें सभी अलाउड होते हैं। ASA में उलट है, इसमें टेलनेट बाय डिफॉल्ट किसी के लिए भी अलाउ नहीं होता। सो आप जो पहली कमांड दे रहे हैं टेलनेट और आगे आप एक IP बोल दे रहे हैं, ये IP बेसिकली वो शख्स है जिसको आप इजाजत दे रहे हैं कि वो ASA को टेलनेट कर सके। ये आने वाले का IP है। सो फॉर एग्जांपल हमारा ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है ये एक आउट ऑफ बैंड स्विच में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क स्विच में कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा AAA सर्वर फॉर एग्जांपल पड़ा है और एडमिन पड़ा हुआ है। तो जो एडमिन का IP है ये 192.168.1.2 ये हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको इजाजत है अब टेलनेट करने की। और टेलनेट भी किस इंटरफेस पे कर सकता है? मैनेजमेंट इंटरफेस पे, ये डिफाइन कर रहे हैं। तो इस लाइन को एंटर कर देने के बाद आप 192.168.1.2 के लिए पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि वो टेलनेट कर सके। उसके बाद कमांड है AAA ऑथेंटिकेशन। कोई टेलनेट करे और कंसोल एक्सेस करने की कोशिश करे यानी CLI एक्सेस करने की कोशिश करे, दिस इज ऑल अ कीवर्ड। तो उसको ऑथेंटिकेट कहां से कराना है? आइदर यू विल राइट लोकल, कैप्स में, कैपिटल में लोकल रेफर्स टू दिस डेटाबेस, दिस इज अबाउट दिस डेटाबेस। और अगर आपने टेलनेट के यूजर्स को लोकल से ऑथेंटिकेट नहीं कराना, आप चाहते हैं कि ये एक्सटर्नल सर्वर से ऑथेंटिकेट हो, दिस वन यहां से ऑथेंटिकेट हो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन का नाम रखा था हमने सर्वर ग्रुप 1 यहां पे। सो वी विल पॉइंट आवर टेलनेट ऑथेंटिकेशन टू सर्वर ग्रुप 1। हम ये भी लिख सकते हैं कि सर्वर ग्रुप 1 स्पेस लोकल, यानी पहले सर्वर ग्रुप से ऑथेंटिकेट कराओ। अगर सर्वर ग्रुप डाउन है, रीचेबल ही नहीं है, आइस सर्वर डाउन हो गया है, तो सेकंड स्टेप के ऊपर बैकअप ऑथेंटिकेशन लोकल से कर लो, ये भी पॉसिबल है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोकल, विच मीन्स हम सिर्फ लोकल से ही ऑथेंटिकेट करेंगे। सो अगर लोकल से ऑथेंटिकेट करेंगे तो फिर हमें लोकल डेटाबेस में कोई यूजर नेम भी पंच करना पड़ेगा। So we are saying username admin, password Cisco और उसको दे रहे हैं privilege 15। privilege 15 का मतलब है कि उसको shell access करने की इजाजत है। iOS जब आप configure करते हैं तो you understand what privilege 15 is। Telnet timeout, this is the timeout in minutes, कि कितने मिनट को आप टेलनेट के सेशन को आइडल छोड़ देंगे तो ये टाइम आउट हो जाएगा। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देने के बाद हम अब आप यहां से सिस्टम से लिख सकते हैं टेलनेट फॉर एग्जांपल (192.168.1. which IP? The IP which you gave on your management interface 1.1। इस IP को आप अब टेलनेट करें अगर इस PC से। So you will go to your management port via telnet, आपको prompt आ जाएगा, username password आप देंगे अपना, username admin, password Cisco, and you will get the shell access।